हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है साधारण ब्याज जो चैप्टर है ये शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लाभ हानि वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 वीडियो मैंने उसकी आपके लिए बनाई थी, जिसमें मैंने लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन दिए थे। प्रीवियस पेपर में आएंगे क्या क्या ये भी मैंने बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे साधारण ब्याज। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। साधारण ब्याज क्या होता है? सबसे पहली बात है कि यार ब्याज ही क्या होता है। जब हम किसी से कोई राशि लेते हैं, मान लीजिए मैंने भाई तुमसे 100 रुपए उधार लिए और इन 100 रुपए को मैं तुम्हें 1 साल में चुका रहा हूं। और 1 साल में जब मैंने तुमसे उधार लिए थे पैसे ब्याज पे, तो अब जब मैं तुमको लौटाऊंगा तो 100 रुपए नहीं लौटाऊंगा, 100 से थोड़ा ज्यादा मनी मुझे तुमको लौटानी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 100 की जगह तुमसे 120 रुपए दिए, फिर जो मेरे 100 रुपए थे ना, 100 पे मैंने आपको 120 रुपए देने पड़े। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए है, यही क्या है? ब्याज है। यानी कि जब हम कोई धनराशि किसी से लेते हैं उधार या बैंक से लेते हैं उधार, तो उस पर बैंक हमें कुछ ब्याज कहता है कि ये ब्याज आपको पे करना है, और उस राशि से कुछ ज्यादा राशि हमें पे करनी पड़ती है बाद में। उस राशि को ही, उस पे जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है, उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपए की राशि मैंने ली और इसको मैंने 20 रुपए बढ़ाकर 120 रुपए पे किया, तो ये जो मेरा 100 रुपए था ये मेरा मूलधन था, 20 रुपए मेरा ब्याज था। इन दोनों को मिलाकर जो लगा वो मेरा मिश्र धन था। तो जब हम साधारण ब्याज को सोल्व करते हैं तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए, जिन शब्दों का आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं और इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ये वो राशि होती है जो उधार ली जाती है। जो उधार ली जाती है उस राशि को हम मूलधन कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो बेसिक से अच्छे से सीखो, हर चीज बहुत अच्छे से होगी और कहीं भी अटकोगे नहीं। अगला वर्ड सुनने को मिलता है ब्याज। ब्याज क्या होता है? उधार ली गई धनराशि से जो अतिरिक्त धनराशि दी जाती है उसे हम ब्याज कहते हैं। यानी कि मैंने 100 रुपए उधार लिए थे, लेकिन 100 रुपए की जगह मुझको 120 रुपए चुकाने पड़े, तो ये जो 20 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्याज कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। फिर अगला अक्षर आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि जो हमने राशि ली थी उधार 100 रुपए, उसमें हमने ब्याज को जोड़ा और इसको प्लस करके जो मैंने पूरा 120 रुपए चुकाया, इसको मिश्र धन कहते हैं। मिश्र मतलब मिश्रण, मिश्र मतलब मिश्रण, जो कि मूलधन और ब्याज, जो कि मैंने लिए थे 100 रुपए, तो 100 रुपए में 20 रुपए मैंने जोड़े, तो यहां पे मैंने 120 रुपए पे किया। ये 120 रुपए मेरा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। इसको मैं ए से प्रदर्शित करता हूं, इसको मैं अमाउंट भी कहता हूं। उसके बाद अगला जो वर्ड आपको हमें जानना होता है उसको बोलते हैं दर। दर क्या होती है? दर जो होती है ये प्रतिशत में होती है और वार्षिक पे काम करती है। यानी कि जो 100 रुपए के ऊपर जो ब्याज लगाया जाता है उसको हम ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए पर अगर 1 साल का ब्याज 5 रुपए है, तो उसका मतलब यह है कि वो 5% की दर से हमसे ले रहा है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, दर को हम आर से प्रदर्शित करेंगे और दर जो होता है वो वार्षिक दर से चलता है हमेशा हमारा सिंपल इंटरेस्ट में। उसके बाद आता है समय। समय को बच्चों हम समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। जितनी अवधि के लिए धन जमा किया जाता है उसको हम समय कहते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे 2 साल के लिए उधार लिया, 4 साल के उधार लिया, तो वो जो 2 साल और 4 साल है वही हमारा समय रहेगा। और समय यहाँ पे अगर हमारा दर वार्षिक में है, जैसे 5% वार्षिक के रूप से हमें पैसा उधार लिया है, तो हमारा समय जो है वो भी वर्षों में ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, समय को हमें किस में लगाना है? वर्षों में लगाना है। समय आपको कभी कभी महीने में दिया जाता है, तो अगर समय हमारा महीने में दिया हुआ है तो महीने में दिए गए समय को हम 12 से भाग करेंगे और 12 से भाग करने के बाद वो वर्ष में बदल जाएगा। कभी कभी समय हमें दिन में दिया जाता है, तो दिनों को हम बच्चों 365 से भाग करते हैं और वो हमारा वर्ष में बदल जाता है, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कभी कभी ध्यान रखना, अगर लीप वर्ष बोल देगा तो वहां पे 366 को यूज करना है। ये छोटे छोटे की पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद साधारण ब्याज निकालने का सूत्र आपको याद रखना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट एसआई से दर्शाते हैं। और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ध्यान रखिएगा, मूलधन गुणा दर, नोट कर लीजिए कॉपी उठाकर, गुणा समय और बटे में 100 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों? ब्याज आ जाता है। इसी सूत्र की सहायता से हमारे कुछ अलग फॉर्मूले भी बन जाते हैं
कि अगर मुझे कभी मूलधन निकालना हुआ और ब्याज मेरे पास है, रेट है, दर है और समय है, तो इस सूत्र से मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय लगा देंगे। अगर मुझे दर निकालनी है तो ये जो प्रिंसिपल है वो रेट की जगह चला जाएगा और रेट प्रिंसिपल की जगह चल जाएगा, और समय निकालना है तो ये। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और भी है जो मैं आपको अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें कभी मिश्र धन निकालना पड़ जाए और मुझे मूलधन ना दिया जाए, ठीक है, मिश्र धन निकालना पड़ जाए, नहीं मिश्र धन अगर निकालना पड़ जाए तो ये क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल निकालना पड़ जाए और अमाउंट मुझे दे रखी है मिश्र धन, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, मूलधन को माइनस कर दूंगा, सॉरी ब्याज को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास मूलधन आ जाएगा। लेकिन जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं वो ये है कि अगर मुझे मूलधन निकालना पड़ जाए और इस बार ब्याज नहीं, मुझे मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय, ये सूत्र आप लगाओगे तो आपका डायरेक्ट यहां से मूलधन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे फॉर्मूले थे जो आप लोगों को याद होने चाहिए। आज की क्लास में मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो लगातार बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों को तो समझ में आ भी होगा कैसे इस्तेमाल करना है फॉर्मूले को। चलिए फिर भी मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रुपए 2000 का 3% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वो सब चीजें इसमें जो दी हुई है लिख लो। 2000 रुपए पे निकालना है, तो ये मेरा बच्चों मूलधन हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई मेरी कितनी, 2000 रुपए। 3% वार्षिक ब्याज दर है, ये रेट दे रखा है, मैंने बताया था दर को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो रेट है हमारा 3%, और समय दे रखा है 4 वर्ष के लिए, टाइम दे रखा है 4 वर्ष। पूछा का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, जितनी बार सूत्र लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। मूलधन आपका है 2000 रुपए, दर है 3%, समय है 4 वर्ष, और भाग कर देंगे 100 से। 100 से 2000 कट जाएगा, दोनों जीरो, कितना बचेगा 20, गुणा कर लेंगे 20 गुणा 4 तिया 12, 12 की 20 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और जीरो, तो कितना ब्याज हो गया बच्चों, 240 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अब यहां पे दर जो है आपकी मिश्र धन दर जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, कैसे इसको करते हैं ये समझिएगा। इसी सवाल में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1500 रुपए का, कितने का, 1500 रुपए का ये मेरा मूलधन है, 1500 रुपए मेरा मूलधन है। 1500 रुपए का 2 सही 1/2 वार्षिक ब्याज दर से, ये दर दे रखी है तो दर लिखिए आर बराबर 2 सही 1/2% है, तो उसको ऐसे लिखोगे आप 2 दूनी 4, इन दोनों की गुणा और ये जोड़ेंगे तो ये आपका 5/2% हो जाएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, कितने का बच्चों, 3 वर्ष का, तो समय कितना हो गया बच्चों हमारा 3 वर्ष हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है बच्चों, 1500 रुपए, दर कितनी है 5/2% है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5/2 अगर लिखा हुआ है तो आप ऐसे करोगे, 5 यहां लिखोगे और 2 जो है बटे में नीचे लिखोगे, और इंटू में समय 3 वर्ष है और बटे में जो है 100 था तो आपका 100, यानी कि जो भी चीज यहाँ पे अपॉन में आएगी वो बटे में नीचे की तरफ चली जाएगी। सोल्व कर लेंगे, 100 से 1500 कटेगा 15 बार, और बाकी इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, इनकी गुणा कर लेंगे। 15 पंजे 75 के 3 से गुणा करेंगे तो 75 गुणे 3, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22, 225/2, 2 से करेंगे, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंजे 10, कितना होगा 112.50 पैसे इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुपए 780 का 4% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। 4 वर्ष का मिश्र धन पूछा है बच्चों, और मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट को बोलते हैं, और मिश्र धन बराबर होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की, जो मेरा मूलधन है उसमें मैं ब्याज को जोड़ूंगा तो मुझे मिश्र धन मिलेगा। तो पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 780 रुपए का है तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मूलधन हो गया 780 रुपए। दर कितनी है 4%, रेट दे रखा है 4% वार्षिक, और समय कितना है 4 वर्ष है। बस अब हम इसको लगा देंगे फॉर्मूले को, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर
गुणा समय और बटे में कितना 100। ठीक है बच्चों, चलिए हल कर, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बस उससे ज्यादा तो कटने वाला है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की गुणा, 4 दूनी 8, 78 गुणा में 8 और बटे में 5 गुणा कर लेंगे। 78 की 8 से, 78 की 8 से गुणा करेंगे, 8 64, 6 लगा हासिल, 8 7 56 और 6 कितना हो गया, 56 6 62। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 2 4 0 और बटे में कितना 5 था, ये 7 क्यों लिखा मैंने, 5 होगा यहाँ, बटे में कितना 5, 5 से इसको भाग कर देंगे 6240 को, कितना नहीं 6240 नहीं, कितना है ये 624 को 5 से भाग करेंगे, 624 को, ये आपका 624 है, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 उतारा 2, 5 दूनी 10, फिर उतारा हमने 2, ठीक है 24 है ये, फिर हमने 4 उतारा, 5 चौक 20, कितना बचा बच्चों हमारा, यहाँ पे 4 बचा, दशमलव लगाया 0, 5 8 40, कितना हो गया 124.80 रुपए। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ब्याज हुआ। हमसे तो क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन बराबर क्या था, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 780 रुपए और प्लस में ब्याज कितना आया है 124 रुपए 80 पैसे। हल कर लेंगे इसको, 4 8 2 10 और 7 और 1 8 1 904 रुपए 80 पैसे। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह दर ज्ञात कीजिए। इसमें दर आपसे पूछी है तो आर लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जिससे 500 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाए। 500 रुपए का, तो हमारा मूलधन है कितना 500 रुपए, समय है 4 वर्ष और ब्याज कितना हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए। तो यहाँ पे भाई दर का सूत्र क्या था बच्चों, दर बराबर होता है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणा 100 और उसको डिवाइड करेंगे मूलधन गुणा समय से। सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए है, गुणा में 100 और मूलधन कितना है बच्चों 500 रुपए और समय है 4 वर्ष। काट देंगे इसको, 0 से 0 चला जाएगा, 5 दूनी 10 0 और 4 से 20 5 बार, 5 दूनी 10, तो 10% वार्षिक के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस दर से 1080 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 1188 रुपए हो जाएगा। हमसे ये पूछा है किस दर से, तो रेट तो हमसे पूछा है कि दर क्या होगी, कितने रुपए का, मूलधन कितना है हमारा 1080 रुपए है और समय दे रखा है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष और मिश्र धन दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट दे रखी है 1188 रुपए और हमसे पूछा है क्या कि किस दर से, रेट पूछा है। तो अगर मुझे दर निकालना है तो दर का सूत्र था बच्चों साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा समय। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास मूलधन है, समय भी है, लेकिन साधारण ब्याज नहीं है, तो पहले मैं साधारण ब्याज निकालूंगा और साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। भूलना मत, सूत्र को याद रखना, नोट करते हुए चलो। मिश्र धन है 1188 रुपए और मूलधन है 1080 रुपए। ठीक है बच्चों, माइनस करेंगे 8 में से 8 गया 0 और 1, कितना हो गया 108 रुपए। अब हम इसको दर निकालेंगे तो 108 गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना है बच्चों 1080 रुपए और इंटू समय कितना है बच्चों 2 वर्ष। काटने में भी सूझबूझ दिखानी है। देखो 108 यहाँ 0 है तो 108 कम 108, 108.1080, 2 से 100 को काट देंगे, 2 पंजे 10 0 और 10 से 50 को 5 बार, तो दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा, 5% वार्षिक। अगला प्रश्न देखिए, कितने समय में, यहां पे बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। हर एक सूत्र पर आधारित आपको सवाल मिलेगा बहुत अच्छे से। कितने समय में, समय पूछा है, समय के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। 8000 रुपए पर मूलधन कितना हो गया हमारा बच्चों 8000 रुपए हो गया। 8000 पर दर कितनी है बच्चों 4% वार्षिक है और कितना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 320 रुपए। और हमसे पूछा समय, तो समय बराबर क्या था, मैंने आपको समय बराबर क्या था बच्चों ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ब्याज है 320 रुपए, गुणा में 100 करेंगे, मूलधन है हमारा 8000 रुपए और दर है 4% वार्षिक। 2 0 से 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 4 8 32, कितना हो गया बच्चे 8 बटे 8, 8 से 8 भी कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1 वर्ष। कितना आ जाएगा
1 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। हमेशा सवाल को करोगे ना तो बस आपको यही देख लो क्या दिया गया है, क्या पूछा है। इतनी बात तुम लोगों ने कर ली तो 100% क्वेश्चन सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। बस ध्यान से पढ़ो। कितने वर्षों में, फिर से समय पूछ लिया है तो टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ। 8,000 रुपए का, यानी कि मूलधन हमें कितना दिया है बच्चों, 8,000 रुपए दिया है। दर कितनी है, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक है। मिश्र धन फिर से अमाउंट दे दी गई है 9,600। पिछले सवाल में हमने कहा था भाई समय निकालने के लिए क्या चाहिएगा, ब्याज चाहिएगा, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 करेंगे, मूलधन करेंगे और गुणा में कितना, दर करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है तो साधारण ब्याज बराबर क्या था, मिश्र धन माइनस मूलधन। 9,600 में से 8,000 को माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 1,600 रुपए आपका क्या हुआ, ब्याज हुआ। चलिए हल करते हैं। तो 1,600 गुणा में 100 करेंगे। मूलधन हमारा कितना है बच्चों, 8,000 रुपए है और दर है हमारी 10%। चलिए हल करते हैं इसको। 10 से 100 कटेगा, 10.100। इस 10 से एक जीरो ये कट जाएगी, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी। 16/8, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 2 वर्ष आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। कितने वर्ष में 1 लाख रुपए का 5% वार्षिक ब्याज दर से मिश्र धन 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन दिया गया है बच्चों 1 लाख रुपए, मिश्र धन दिया गया है 1,50,000 रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 1,50,000 रुपए, मूलधन है हमारे पास 1 लाख रुपए, तो कुल मिलाकर यहां पर ब्याज हो जाएगा 50,000 रुपए। दर हमें दे रखी है, दर दे रखी है 5% वार्षिक और समय हमसे पूछा गया है टाइम क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, ब्याज गुणा 100 बटे में ब्याज गुणा 100। बटे में मूलधन, बटे में हमारा मूलधन और गुणा में दर। तो ब्याज हमारा कितना है बच्चों, 50,000 गुणा 100 करेंगे, गुणा करेंगे हम किससे, 100 से। ये 1000 क्यों लिख रहा है, 100 का आएगा, 100 और डिवाइड बाय मूलधन कितना है 1 लाख और गुणा में दर है 5%। तो चलिए 4 जीरो से 4 जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 5 5 25, नहीं 5 दूनी कितना हो गया 10। तो कितना बच्चों, 10 वर्ष में जो है 1 लाख रुपए का 1.5 लाख हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज दर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 है। अगला प्रश्न देखिए। किस दर से 1,789 की जो धनराशि है, जो मूलधन है हमारा 1,789, ये की धनराशि 5 वर्ष में, समय कितना दे रखा है बच्चों, 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, दुगनी। इस सवाल को ध्यान से समझिए। दर पूछा है, रेट पूछा है, क्या होगा, मूलधन है 1,789, समय 5 और कह रहा 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर हमें अपना धन दुगना चाहिए तो अगर मैं किसी को 100 रुपए उधार दे रहा हूं, ठीक है, और मुझे दुगना चाहिए, यानी कि मेरा 100 रुपए कितना हो जाए, 200 हो जाए, तो मेरा ब्याज कितना होगा, तो जितना मेरा धन होगा उतना ही मेरा क्या होगा बच्चों, ब्याज होगा, तभी तो मेरी राशि डबल मिलेगी मुझे। तो इसी प्रकार से इसने कहा कि मूलधन हमारा इतना है, समय 5 वर्ष में दुगनी हो जाए, तो दुगनी कब होगी, जब ब्याज किसके बराबर होगा, हमारे मूलधन के, तो ब्याज भी 1,789 ही होगा। अब हमसे पूछा दर, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना है भाई, 1,789 ब्याज हो जाएगा, गुणा में 100 करेंगे, मूलधन भी हमारा 1,789 रहेगा और समय कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 5 वर्ष, इससे कट जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो गया बच्चों, 20% वार्षिक। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इसने दुगना कहा, इस चीज में उलझ मत जाना। दुगनी हो जाएगी तो दुगनी बेटा कोई राशि तभी होगी जो हमने उधार लिया उतना ही हम उस पर ब्याज चुकाएंगे, जब जाके उसको दुगनी राशि वो मिलेगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। किस दर से 1,000 रुपए की धनराशि, 1,000 रुपए की धनराशि, यानी कि मेरा प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 1,000 है, और ये राशि समय कितना है, 20 वर्ष में, ये राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए,
मतलब कि जो मेरा ये मूलधन है, जब मुझे इसको मिश्र धन मिले, जिसको मैंने 1000 रुपए दिए हैं, वो लौटा के मुझे 1000 की जगह कितना दे, 3000 रुपए दे, 3 गुनी हो जाएगी। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 3 गुना मेरी राशि यही होगी, तभी होगी जब मुझे 1000 रुपए पर 2000 रुपए का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका दुगना ब्याज मुझे मिले, तब जाके 3 गुनी होगी। समझे बात को? मूलधन 1000 रुपए है, 20 वर्ष में धनराशि 3 गुनी हो जानी चाहिए, यानी कि 1000 रुपए की धनराशि लौट कर मुझे कितनी मिले, 3000 मिले। तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज बराबर होता था मिश्र धन माइनस मूलधन, 3000 रुपए में से 1000 माइनस कर देंगे, तो यानी कि ब्याज मेरा 2000 मिलना चाहिए मुझे। किस दर से आर पूछा है, और दर बराबर क्या होता है बच्चों, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय। ब्याज कितना है, 2000 रुपए है, गुणा में 100 करिए। मूलधन कितना है बच्चों, 1000 रुपए है, और समय है 20 वर्ष। 1000 से 2000 2 बार कटेगा, 20 से 100 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10। तो भाई 10% वार्षिक ब्याज दर से जो हमारे 1000 रुपए की धनराशि है 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाएगा, किस धन का? ये बढ़िया सवाल है, ये मैंने सूत्र अलग से भी लिखा है। देखो यहां पे हमें मिश्र धन दिया गया है 6000 रुपए, ठीक है, ब्याज दिया गया है 5%, समय दिया गया है 4 वर्ष, और हमसे पूछ लिया है कि किस धन का मूलधन पूछ रहा है, क्या होगा? तो मैंने कहा था मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। ये बात मत भूल जाइएगा। मूलधन है हमारा, मिश्र धन है हमारा 6000 रुपए, गुणा में करेंगे 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय, यानी कि 5 गुणा 4। हल करेंगे इसको, 6000 गुणा में 100 बटे में 5 जो कितना हो गया 20, और 20 में 100 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 12 पंजे 60, कितना हो गया 50। 50 की 100 से गुणा करेंगे 5000, तो हमारा जो मूलधन है बच्चों कितना हो जाएगा, 5000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो सारे समझ में आएंगे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके सेकंड पार्ट में इसके कराऊंगा, और थर्ड पार्ट में आप लोगों को मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो लगातार पिछले सालों में आए हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसकी मैं आपके लिए जो है 2 लेक्चर और लेके आऊंगा। दूसरे लेक्चर में इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो कि दिए गए हैं, और तीसरे लेक्चर में हम वो सवाल करेंगे जो लगातार पिछले सालों में आपसे पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जल्दी में प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे उम्मीद है। और भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, और अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहां पे आप लोग जो अपने डाउट पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जिसका हक है उसको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।